नमस्कार दोस्तों, सामरिया ऑनलाइन जोन में आपका स्वागत है। फिजिक्स में आप लोगों के लिए आज एक नया टॉपिक हम लोग लेके आए हैं, एकविमीय गति। आज हम लोग उसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। चलो, एकविमीय गति। और एकविमीय गति का पार्ट फर्स्ट। चलो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गति क्या होती है। क्या होती है गति? गति होती है किसी भी वस्तु का मोमेंट। मतलब एक कोई पिंड है, आप लोगों को पता है समय कभी नहीं रुकता, समय हमेशा निरंतर चलता रहता है। तो जो कोई भी पिंड है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक समय के साथ में मूवमेंट करे, ये गति होती है। गति हम लोग यहां पर देखें। सबसे पहले गति देख रहे हैं हम लोग एकविमीय गति। इसको हम लोग 1D भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 1D, एकविमीय गति। यहां देखो, एकविमीय गति क्या होती है। सबसे पहला पॉइंट अपना यही है कि एकविमीय गति होती क्या है। एकविमीय गति वो गति होती है जिसमें कोई भी पिंड या कोई भी वस्तु किसी एक सरल रेखा में गति करे। एक विमीय, विमा क्या होती है? दिशा होती है। इसका मतलब इसकी हम लोग डेफिनेशन देखें तो एक ही विमा में गति। देखो, एक ही विमा में गति का मतलब एक ही दिशा में गति। एक ही दिशा में गति। हम लोग बात करें दिशा की, हमारे फिजिक्स में कितनी दिशाएं होती हैं? हम लोग यदि जनरल से अपन क्वेश्चन करते हैं तो अपने पास में आंसर आता है 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। लेकिन नहीं, ये भौगोलिक दिशाएं हैं, ये हमारे फिजिक्स की दिशाएं नहीं है। हमारे पास में 3 दिशाएं होती हैं। पहला हम लोग ले लें एक्स एक्स, दूसरा ले लें हम लोग वाई एक्स और तीसरा ले लें जेड एक्स। हमारे पास में टोटल 3 दिशाएं होती हैं। पहला आप लोगों ने लिया एक्स एक्स, दूसरा वाई एक्स, तीसरा जेड एक्स। तो 3 दिशाएं होगी। अब ये पिंड, कोई भी पिंड ले लो या कोई वस्तु ले लो, वो पिंड या तो एक्स एक्स दिशा में गति करेगा, या वाई एक्स दिशा में गति करेगा, या जेड एक्स दिशा में गति करेगा। मतलब एक ही दिशा में गति करे, एक दिशा में गति करे। तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या कहते हैं? एकविमीय गति। हम लोग इसको इस प्रकार से भी पढ़ते हैं दोस्तों। एकविमीय गति का मतलब सरल रेखा में गति। कैसी गति? सरल रेखा में गति। जो सरल रेखा में गति होती है वो एकविमीय गति होती है, या किसी रेखा में गति हो तो इसे कहा जाता है सरल रेखा में गति। ये हो गया आप लोगों के पास में छोटा सा, आप लोगों को मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया एकविमीय गति का, जो आप लोगों ने 11th क्लास में बखूबी पढ़ा है। चलो, अब हम अपने पॉइंट पे चलते हैं। जो हमारी गति है, गति से संबंधित कुछ चीजें अपने काम में, कुछ भौतिक राशियां हमारे यहाँ पे काम में आती हैं। उन भौतिक राशियों का हम लोग यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं। तो सबसे पहली भौतिक, पहला पॉइंट ले लेता हूं मैं, दूरी। पहला पॉइंट क्या है? दूरी। चलो, हम लोग दूरी की बात करें तो दूरी का मतलब क्या होता है कि कोई भी पिंड, सबसे पहले हम लोग इसकी विशेषता देखते हैं। विशेषता क्या है? दूरी की विशेषता क्या है? क्या होती है दूरी? अब दूरी की विशेषता देखेंगे, उसके पहले आप लोगों को दूरी की डेफिनेशन आनी चाहिए। परिभाषा क्या होगी कि कोई भी पिंड गति करता है तो गति करने के लिए उसको पथ की आवश्यकता होगी, और जो पथ है उस पथ की लंबाई, उस पथ की जो लंबाई है, जो दूरी के रूप में वो काम में लेता है, वही आप लोगों के यहां प्रदर्शित होती है। तो जो पथ की लंबाई होती है, पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। अब पथ की लंबाई है तो पथ की लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। कोई ना कोई, देखो, पथ की लंबाई होने के लिए पथ का होना जरूरी है। पथ का होना जरूरी, इसका मतलब कोई ना कोई पथ है, इसका मतलब उसमें कोई ना कोई दूरी है। तो इसकी हम लोग के पास में सबसे पहली विशेषता क्या प्राप्त होती है? ये सदैव धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। दूसरी अपने पास में विशेषता आती है, ये अदिश राशि होती है। कैसी राशि है ये? अदिश राशि। दूसरी आप लोगों के पास में विशेषता होगी, ये जो आप लोगों के पास में दूरी जो है ये पथ की लंबाई होती है,
ये सदैव धनात्मक होती है। कैसी होती है? ये सदैव धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। और इसके अलावा अपने पास में ये अदिश राशि होती है, इसका मतलब इसमें दिशा नहीं होती है। आगे अपन चले तो इसका मात्रक अपन देख लेते हैं। इसका एमकेएस मात्रक क्या होगा? एमकेएस मात्रक होगा मीटर। क्या होगा? मीटर। क्लियर? फिर अपन देख लेते हैं इसकी विमा या विमीय सूत्र। क्या होगा विमीय सूत्र? देखो मैंने आप लोगों को विमा निकालना बताया था, MLT। मैंने उस समय भी कहा था आप लोग रटेंगे नहीं, बिल्कुल भी निकालना आना चाहिए। M क्या है? मास है। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम होता है, केजी होता है, यहाँ केजी नहीं है, इसका मतलब इसका पावर 0। L क्या है? लेंथ है। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, यहाँ पे मीटर है, उसका पावर कितना है? 1 है। यहाँ T क्या है? टाइम है। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है, यहाँ सेकंड नहीं, इसका मतलब इसका पावर 0। ये हो गया आप लोग के पास में विमा। इसी के साथ में मैं आगे ले लेता हूं, दूसरा नंबर है आप लोगों का विस्थापन। देखो दूरी, आप लोगों को जो दूरी और विस्थापन जो प्राप्त हो रहा है, दोनों एक दूसरे के रूप है, बस दोनों में थोड़ा सा फर्क है, वो अपन देख लेते हैं कौन सा फर्क है, इसलिए मैं साथ में कर रहा हूं। फर्क ये है कि यहां पे तो ये जो दूरी थी ये पथ की लंबाई थी, लेकिन ये विस्थापन पथ की लंबाई नहीं होती, विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करता। जबकि क्या है ये है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, या हम लोग बोल सकते हैं उनके बीच की न्यूनतम दूरी, या हम लोग बोल सकते हैं सीधी दूरी, बीच की सीधी दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। देखो ये जो विस्थापन है, ये विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करता, यह पथ पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर? अब देखो ये तो हो गया आप लोगों के डेफिनेशन। ये पथ की लंबाई होती है, जबकि ये पथ पर निर्भर नहीं करता। ये प्रारंभिक बिंदु जो अपना स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है, उन दोनों के बीच की सीधी दूरी ली जाती है। फिर अपन बात करते हैं, ये सदैव धनात्मक होती है दूरी, ये पॉजिटिव भी होती है, 0 भी होती है और नेगेटिव भी होती है। इसका मतलब ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकती है। हो गया? ये सदिश राशि, ये अदिश राशि है दूरी, तो ये क्या हो जाएगी? सदिश राशि। क्लियर? क्या हो जाएगी? ये सदिश राशि। उसके बाद में अपन बात करते हैं, उसके बाद में अपन मात्रक की बात करते हैं, तो इसका विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर है। फिर अपन बात करते हैं विमीय सूत्र की, यानी कि विमा की, तो विमा क्या होगा इसका? वही हो जाएगा जो मीटर इसका दूरी का होता है, वही हो जाएगा इसका M0L1T0। तो इन चीजों को आप लोगों को जनरल सा देखना है। अब देखो ये चीजें आप लोगों की समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे अपन करते हैं चाल और वेग। दो चीजें आप लोगों के लिए यहां इन्हीं से बनती है, उनके बारे में हम लोग यहां पे देख लेते हैं। नंबर 3 पॉइंट, चाल। चाल की अपन डेफिनेशन देखें तो एकांक समय में, जो आप लोग के एकांक समय है में चली गई दूरी, में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। क्या कहलाती है? चाल। क्लियर? चाल की डेफिनेशन हो गई। अपन यहां पे देखते हैं कि ये जो आप लोग की स्थिति बन रही है, इसमें
चाल अदिश राशि है। हो गया क्लियर? चाल अदिश राशि है। अपन सूत्र देख लेते हैं इसका। सूत्र क्या होगा देखना, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो फिर आप लोगों के यहां मात्रक आ जाएगा। मात्रक क्या होगा इसका, दूरी का होता है मीटर और समय का होता है सेकंड। फिर आप लोग के पास में विमा आ जाएगी इसकी। विमा क्या होगी देखना, एम एल टी। एम मास है जिसका यूनिट केजी होता है, यहां केजी नहीं मतलब जीरो आ गया। एल लेंथ है जिसका यूनिट मीटर होता है, यहां मीटर है जिसका पावर 1 है। टी समय है, टाइम है जिसका यूनिट आप लोग के सेकंड होता है, यहां सेकंड है जिसका पावर -1 है। तो इसका विन्य सूत्र क्या हो जाएगा, m0l1 t माइनस टी, या t-1 सॉरी। ठीक है, यहां तक हो गया। ये आप लोगों के पास में प्राप्त हो गया चाल। तो जो चली गई दूरी है, उस दूरी को यदि आप लोग 1 सेकंड में लेते हैं तो वो दूरी आप लोग के क्या बन जाएगी, चाल बन जाएगी। देखो ये एकांक शब्द अपन काम में लेते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए। यहां देखो इसका फॉर्मूला बनता है चाल बराबर दूरी बटा समय। यदि मैं समय का मान 1 ले लूंगा, इसका मतलब 1 का किसी भी संख्या में भाग दे दो, कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब ये नीचे वाला समय है ये 1 हो गया, इसका आप लोगों ने दूरी में भाग दिया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए आप लोगों की ये दूरी बची। दूरी किसके बराबर हो गई, चाल के बराबर। तो अपन परिभाषा ऐसे तो बनाते हैं, एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। चाल अदिश राशि है जिसका सूत्र आप लोगों के फॉर्मूला क्या बनेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। आप लोगों के पास में ये जो चाल है ये चाल अदिश राशि है, इसलिए ये दिशा पर निर्भर नहीं करती। यहां आप लोग के पास में मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और ये विमा होगी m0l1 t -1। देखते हैं अपन चाल के प्रकार। सबसे पहले चाल के प्रकार में हम लोग पहला प्रकार लेते हैं एक समान चाल। यदि आप लोगों ने पहला प्रकार एक समान चाल लिया है तो दूसरा प्रकार क्या होगा, असमान चाल। देखो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। एक समान चाल वो चाल होती है जिसका मान समय के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होता है। समय के सापेक्ष अपरिवर्तित रहे। और दूसरा हो गया आप लोगों के पास में असमान चाल जिसका मान समय के साथ परिवर्तित हो। तीसरा क्या है, तीसरा आप लोगों के पास में औसत चाल। औसत चाल का सूत्र क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी और कुल समय का अनुपात। क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाता है। इसे हम लोग इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं वी एवरेज के रूप में। वी एवरेज क्या हो जाएगा, आप लोगों के कुल दूरी बटा कुल समय। मैं यहां ले सकता हूं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। देखो डेल्टा एक्स, एक्स दूरी को प्रदर्शित करता है, एक्स विस्थापन को भी प्रदर्शित करता है, लेकिन वहां एक्स के ऊपर वेक्टर लगाना पड़ता है। एक्स के ऊपर वेक्टर लगाते ही ये दूरी किस में बदल जाएगी, विस्थापन में बदल जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये हो गया x2 माइनस x1 और ये हो गया t2 माइनस t1। ये हो गया आप लोगों के पास में औसत चाल का सूत्र। के नंबर 4 कर देता हूं मैं। तात्कालिक चाल बोल सकते हैं आप लोग, या इसको तात्क्षणिक चाल भी बोल सकते हैं। तात्क्षणिक चाल का मतलब होता है किसी क्षण विशेष में, क्षण विशेष में चाल का मान, क्षण विशेष में चाल का मान क्या कहलाता है, तात्कालिक मान कहलाता है।
या तात्कालिक चाल बोल सकते हैं इसे। ठीक है, ये तात्कालिक चाल आप लोगों की किस प्रकार से प्राप्त होती है? तात्कालिक चाल के लिए हम लोग जो समय लेंगे, जैसे जो डेल्टा टी है, ये डेल्टा टी बहुत अल्प है। ठीक है, आप लोग इसको बोल सकते हैं अत्यल्प। तो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में v इक्वल, अपन लिमिट ले लेंगे यहां पे डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये हो गया डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी, और ये हो गया dx अपॉन dt। हो गया। देखो ये आप लोगों के पास में एक डायग्राम है जिसमें ये समय को प्रदर्शित करता है, ये दूरी x को प्रदर्शित करता है, ये 0। इस प्रकार से ये एक वक्र बन गया। हम लोग यहां पे क्या करते हैं, ये ले लिया आप लोगों ने t1, ये ले लिया आप लोगों ने t2। इसका मतलब यहां से यहां तक क्या हो गया, dt हो गया कि नहीं हुआ? मैं यहां से इसके ऊपर लंब डाल रहा हूं, हो गया। ये हो जाएगा आप लोगों के पास में x2, ये हो गया x1। तो यहां से यहां तक जो होगा वो dx होगा कि नहीं होगा? ये स्थिति बनेगी आप लोगों की। ये हो गया आप लोगों के पास में dt, ये हो गया dx, ये थीटा कोण है। हम लोग यहां पे tan थीटा याद करना चाहिए इसका। tan थीटा इक्वल, आप लोगों को पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या हो जाएगा इसका, मैं इसका नामकरण कर दूं ए बी सी, तो क्या हो जाएगा ये बी सी अपॉन ए बी। तो tan थीटा बराबर dx अपॉन dt। तो मैं इसको आप लोगों के ले सकता हूं v बराबर, बोलो कोई दिक्कत है किसी को? इस प्रकार से आप लोगों के मान निकाला जाता है। अब देखो इससे आप लोगों के नेवी एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन होता है, नोट कर लेना इसको। नेवी एयरफोर्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे जो व्हीकल होते हैं, जो गाड़ियां होती हैं, उस गाड़ी में गति को मापने के लिए स्पीडोमीटर लगा होता है। वो स्पीडोमीटर किस प्रकार की गति को मापता है, किस प्रकार की चाल को मापता है? उसमें आप लोग के ऑप्शन होता है औसत चाल को, पहला ऑप्शन ए होगा आप लोग के औसत चाल, बी होगा आप लोग के तात्कालिक चाल, और सी होगा आप लोगों के केवल चाल लिखा हो सकता है, और डी इनमें से कोई नहीं। जब आप लोगों के तात्कालिक चाल दे रखा है तो तात्कालिक चाल ही हो, स्क्रीनशॉट ले लो। चौथा पॉइंट है वेग। चौथा पॉइंट क्या है, वेग है। अब देखो वेग क्या होता है, समय के सापेक्ष, अपन समय के सापेक्ष बात करें, या फिर अपन बोल सकते हैं कि विस्थापन में परिवर्तन की दर। दर शब्द जहां आ गया वहां समय बोलने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं। दर का मतलब होता है विस्थापन बटा समय। मतलब हमेशा जो दर ली जाती है, वो जो वेग हो गया आप लोगों के, वेग है चाहे विस्थापन है, इन सब के यदि आप लोग दर ले रहे हैं, इसका मतलब वो समय के सापेक्ष ही ली जा रही है। ठीक है, तो हमारे पास में यहां वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। चलो मैं यहां इसको प्रदर्शित कर सकता हूं, v वेक्टर इक्वल, आप लोगों के पास में ये वाला जो मान होगा इसको मैं ले सकता हूं x वेक्टर अपॉन t। लेकिन ये सीधा नहीं लिखा जाएगा, यहां आप लोगों के पास में ये सीधा नहीं लिखा जाएगा, आगे आएगा आप लोगों के औसत में निकाल के अपन फिर करते हैं। तो ये हो गया आप लोगों के पास में विस्थापन। विस्थापन सदिश राशि है, सबसे पहली बात तो क्या है, ये सदिश राशि है। सदिश राशि है, इसका मतलब इसमें दिशा होगी, दिशा होगी। फिर अपन बात करें मात्रा की, इसका भी मात्रक वही होगा जो चाल का था, क्या था, मीटर पर सेकंड। यहां से देख लो विस्थापन का मीटर होता है, समय का सेकंड होता है। फिर आप लोगों ने निकाल दिया विमा, इसकी विमा क्या हो जाएगी, वही होगी m1 l1 t-1। बार बार करने की आवश्यकता नहीं, आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है। ये हो गया आप लोगों के पास में वेग।
अब वेग के अपन प्रकार देख लें। वेग के प्रकार, सबसे पहला प्रकार वही होगा एक समान वेग, ठीक है, ये हो गया पहला आप लोगों के एक समान वेग, और दूसरा हो गया आप लोगों के पास में असमान वेग। अब देखो एक समान वेग का मतलब, तो ये समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष नियत रहे। ये वाली जो स्थिति बनती है समय के सापेक्ष परिवर्तित होता है, चाहो तो दिशा परिवर्तित हो जाए या इसका परिमाण परिवर्तित हो जाए। यहां पे इसकी तीन परिभाषाएं बनती है, मैंने आप लोगों को पहले भी करवाया था। एक तो होता है परिमाण, एक दिशा, एक परिमाण प्लस दिशा दोनों। एक कंडीशन तो ये होती है कि इसका परिमाण परिवर्तित हो, ये अपरिवर्तित हो, और ये परिवर्तित हो। मतलब ये तो कुल आप लोग के पास में वेग आ गया कि नहीं, दोनों की स्थिति बन गई, वेग आ गया। अब एक स्थिति ये बनती है कि परिमाण परिवर्तित हो गया, ये दिशा अपरिवर्तित है, तो भी आप लोग के पास में तो परिवर्तन तो हो नहीं रहा है, इसका मतलब असमान वेग हो गया। फिर अपन आगे बात करते हैं कि परिमाण अपरिवर्तित हो, और ये परिवर्तित हो, मतलब परिमाण आप लोग के अपरिवर्तित लेकिन दिशा परिवर्तित होगी, इसका मतलब ये परिवर्तित होगा। क्या होगा, ये परिवर्तित होगा। ये कुल मान है आप लोगों के, तो असमान वेग होगा कि नहीं होगा। फिर अपन बात करते हैं कि ये भी परिवर्तित हो, और ये भी परिवर्तित हो, तो ये भी परिवर्तित होगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, असमान वेग कहलाता है। इस प्रकार से स्थिति। ये तीसरा पॉइंट, सॉरी तीसरा पॉइंट है अपने पास में औसत वेग। तीसरा पॉइंट क्या है, औसत वेग। देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, औसत वेग क्या होगा। आप लोगों के पास में जो विस्थापन प्राप्त हो रहा है उस विस्थापन का कुल मान, यानी कि कुल विस्थापन बटा कुल समय, आप लोग के पास में क्या आ जाएगा, वी एवरेज डेल्टा एक्स वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1। ये हो गया आप लोग के पास में औसत वेग। फिर अपन बात करते हैं नंबर 4, वही आप लोग के पास में तात्कालिक वेग या तात्क्षणिक वेग। ये क्या होता है, वही स्थिति बनती है किसी क्षण विशेष में, किसी क्षण का वेग क्या कहलाता है, तात्कालिक वेग कहलाता है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वही लिमिट लेके डेल्टा टी टर्न्स टू 0, डेल्टा एक्स वेक्टर अपॉन डेल्टा टी बराबर dx वेक्टर अपॉन dt। ये हो गया आप लोग के पास में तात्कालिक वेग, तात्क्षणिक वेग। हम लोग यहां आगे बात करते हैं, ये जो स्थिति आप लोगों की बन रही है, इस स्थिति में जैसे अभी आप लोगों ने वक्र बनाया था, अभी आप लोगों ने दूरी और समय के मध्य वक्र बनाया था, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर विस्थापन और समय में वक्र बनाते हैं। तो वक्र का जो ढाल है वो ढाल tan थीटा प्राप्त होता है, वो tan थीटा आप लोगों के क्या है, तात्क्षणिक वेग है। ढाल आप लोग के, अब उसका ढाल कैसे प्राप्त होगा, उसका जैसे आप लोगों के पास में ये वक्र आया था आप लोगों के, भी इसका ढाल कैसे प्राप्त होगा, हम लोग यहाँ पे इस पे स्पर्श रेखा बनाते हैं। स्पर्श रेखा बनाएंगे तो यहाँ एक कोण बनेगा। तो स्पर्श रेखा का जो ढाल होता है, अपन ऐसे बोल सकते हैं, वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल आप लोग के तात्कालिक वेग प्राप्त होता है या तात्कालिक वेग कहलाता है। ये हो गया आप लोगों के पास में वेग, ठीक है। इसका फॉर्मूला निकालेंगे समय और औसत चाल का। देखो समय और औसत चाल दे रखा हो, जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं आप लोगों के, ये कहा जाए कि आधे समय में v1 वेग से
अगले आधे समय में v2 वेग से चलता है तो उसका औसत चाल या उसकी औसत वेग ज्ञात करो। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन लिख दूं यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन कैसे बनता है कि आधे समय में कोई पिंड v1 चाल से और अगले आधे समय में v2 चाल से चलता है तो औसत चाल ज्ञात करो। देखो यहां पे क्या होगा, इस प्रकार से आप लोग के हो, मान लो वेग आप लोग के, जैसे ये तो दो ही वेग दे रखे हो, 2 हो 3 हो, यदि वेग आप लोग के v1 v2 v3 v4 vn हो, समय आप लोगों के पास में t1 t2 t3 t4 और tn हो, तो आप लोग के पास में जो v एवरेज प्राप्त होगा, औसत चाल आप लोग की प्राप्त होगी, वो कैसे प्राप्त होगी देखना। ये हो जाएगा आप लोगों के पास में औसत चाल। औसत चाल होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn और t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 tn। हो गए यहां तक। अब अपने को पता है x बराबर क्या होता है, v बराबर x अपॉन t, तो x बराबर क्या हो जाएगा vt। तो मैं x1 बराबर लिख लो x1 v1 t1, x2 बराबर v2 t2, x3 बराबर v3 t3 और xn बराबर vn tn। हो गया। तो अपन यहां मान रख देंगे, क्या आ जाएगा, v एवरेज इक्वल v की जगह v1 t1, x1 की जगह क्या हो जाएगा v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 प्लस डॉट 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 vn tn। ठीक है, फिर अपन आगे देखते हैं, नीचे हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 tn। यदि t1 बराबर t2 बराबर t3 बराबर डॉट 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 tn बराबर t हो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों के पास में v एवरेज इक्वल v1t प्लस v2t प्लस v3t प्लस डॉट 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 vnt, और ये हो जाएगा आप लोग के पास में t प्लस t प्लस डॉट 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 कहां तक, n तक। हो गया। अब देखो आप लोग के पास में v एवरेज इक्वल, मैं यहां ऊपर से t कॉमन ले लूं, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn, और नीचे ये क्या हो जाएगा nt, t से t गया, v एवरेज इक्वल v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn अपॉन n। तो ये फॉर्मूला आप लोग के प्राप्त हो गया। देखो बहुत काम की चीज है ये। यदि आप लोगों को ये दिया जाए आधे समय में v1 वेग से, आधे समय में v2 वेग से, तो आप लोग के पास में v1 प्लस v2 बटा n। n क्या है, कितने वेग है, 2 वेग दे रखे हैं, तो 2 आ जाएगा, v1 प्लस v2 बटा 2। इसके लिए यहां पे कर रहा हूं मैं, ये हो जाएगा आप लोगों के पास में v एवरेज इक्वल v1 प्लस v2 बटा 2। क्लियर। तो इस प्रकार से होगा ये वाला क्वेश्चन। देखो इसमें 3 चीजें होती हैं, एक होता है समय, दूरी और चाल, जिनमें से 2 चीज अपने को दी हुई होगी, तीसरी अज्ञात होगी, छुपी हुई होगी,
उसके स्थान पे अपने को जो शेष दो राशियां हैं उनका फॉर्मूला वहां पुट करेंगे। पीछे वाले में आप लोगों के पास में समय और चाल दे रखा था, दूरी नहीं थी, दूरी के स्थान पे अपने समय और चाल का फॉर्मूला रख दिया। यहां पर क्या है, यहां पर आप लोगों के पास में दूरी और चाल है, तो अपने पास में समय आएगा, उसको हम लोग दूरी और चाल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखो इसमें सबसे पहली चीज क्या है कि क्वेश्चन बनता कैसे है, क्वेश्चन कैसे बनता है वो चीज मोस्ट अपने लिए। इसमें क्वेश्चन बनता है कि कोई पिंड, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, कोई पिंड आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष दूरी v2 चाल से तय करे तो इसकी औसत चाल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, औसत चाल ज्ञात करना है। ठीक है, इसको हम बाद में हल करेंगे, पहले अपन देख लेते हैं फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूले को यहां पुट करेंगे जिससे आप लोग के भी समझ में आए। देखो सबसे पहली चीज वही आप लोग के वी एवरेज निकालना है। वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, वी एवरेज का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn, और क्या हो गया नीचे t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 tn हो जाएगा। क्लियर। अब देखो आप लोगों के पास में ये वाले मान तो आ गए, अब समय को बदलना है, इसमें समय नहीं है। आप लोगों को पता है कि वेग बराबर दूरी बटा ये चाल बराबर दूरी बटा समय, तो आप लोगों को समय बराबर क्या करना है, x अपॉन v करना है। t1 x1 v1, t2 x2 v2, t3 x3 v3 डॉट 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 tn xn vn हो गया। हम यहां वैल्यू पुट करेंगे, v एवरेज इक्वल x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn, ये हो गया आप लोग के पास में x1 अपॉन v1 प्लस x2 अपॉन v2 प्लस x3 अपॉन v3 प्लस डॉट 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 xn अपॉन vn। देखो यहां पे अब अपन चलते हैं, ये आप लोग के पास में फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूले से अपने को मान निकालना है। अब देखो यहां पे ये वाला क्वेश्चन है, आधी दूरी चल रहा है, इसका मतलब x1 बराबर x बटा 2, x2 बराबर x बटा 2 हो गया। तो आप लोगों के पास में v एवरेज इक्वल क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू क्या है x बटा 2, x बटा 2 दोनों हो गई, क्योंकि अपने पास में दो ही वैल्यू दे रखी है तो दो तक ही लेंगे, नीचे वाले दो ले लो, x बटा 2 v1 x बटा 2 v2। देखो यहां पे v एवरेज ऊपर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा कि नहीं, मैं नीचे x कॉमन ले लूंगा, ये क्या बचा 1 अपॉन 2v1 1 अपॉन 2v2, x से x कैंसिल हो गया, क्या आएगा देखना, v एवरेज इक्वल 1 अपॉन नीचे में कॉमन यहां लघुत्तम ले रहा हूं, 2v1 v2 ले लूं, 2v1 v2 का भाग यहां पे देंगे तो ये क्या हो जाएगा v2 हो जाएगा और ये v1 हो जाएगा, तो v एवरेज इक्वल 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। यदि ऐसा आप लोगों के क्वेश्चन दे रखा हो तो आप लोग क्वेश्चन इस प्रकार से करेंगे। यदि कोई पिंड 1/3 दूरी v1 चाल से, अगली 1/3 दूरी v2 चाल से और शेष दूरी यदि v3 चाल से तय करे तो अपने पास में औसत चाल क्या होगी। कुछ जो स्टूडेंट होते हैं वो कुछ स्टूडेंट तो यहीं तक ही आप लोग के फिनिश हो जाएंगे कि शेष दूरी, इसका मतलब अगली दूरी आप लोग को नहीं दी, इसलिए यहीं पे अटक जाएंगे। यदि आप लोगों ने इसको समझ लिया तो देखो कैसे ज्ञात करना है एवरेज। जो दूरी आप लोग के है ये 1/3 दूरी का मतलब x बटा 3, ये 1/3 का मतलब x बटा, और शेष कितनी होगी आप लोगों को पता है, x में से दोनों को आप लोग घटाओगे, एक बार मैं यहां आप लोगों को निकाल के बता दूं, x बटा 3 प्लस x बटा 3 ये कितना हो गया
2x हो गया कि नहीं? आप लोगों को घटाना है 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा? 3 में से 2 गया तो x बटा 3। तो ये भी क्या बच गया आप लोगों के? शेष भी x बटा 3 हो गया कि नहीं? तो अपन दूरी ले लेंगे x बटा 3, x बाई 3 ये हो गया आप लोगों के पास में x बाई 3v1, x बाई 3v2, x बाई 3v3। ये कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। ये ऊपर वाला x हो गया, मैं यहां से x को ले लेता हूं और ये आप लोगों के पास में 1/3v1, 1/3v2, 1/3v3 x कट गया। इसको आप लोग हल करोगे तो आप लोगों के पास में v एवरेज की वैल्यू आएगी 3v1, v2, v3। ये क्या आ जाएगा आप लोगों के पास में? v1 v2, v2 v3 और v3 v1। इस प्रकार से आप लोगों के पास में समीकरण नंबर 4 प्राप्त होगा। तो ऐसे आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत है तो? ठीक है, ये आप लोगों के फिजिक्स का एकविमीय जो गति थी उस एकविमीय गति का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।